हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और चलिए बिना देर के हुए आज हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे क्लास 8 चैप्टर 2.2 मैथ से। ठीक है, और ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है 2.2 का। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। और जो भी बच्चे अगर मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा, चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी आप सभी के पास। तो आप अगर वीडियो अगर इतनी देखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, फटाफट आपके पास पहुंच जाएगा वीडियो। ठीक है, तो ज़रूरी है ये कि आप क्या कीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 2.2 में क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के आधे में से, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या के आधे में से 1/4 घटा दिया जाए। ठीक है, संख्या का आधा लेना है, कोई भी संख्या लेकर के संख्या का आधा लेना है। संख्या का आधा लेने के बाद फिर इसको क्या करना है, 1/4 उसमें से घटा देना है। ठीक है, तो बताइए कि 1/8 प्राप्त हो जाता है। घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करना है। चलिए बिना देर के हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। पहले जो भी है हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन संख्या कौन सा है, क्वेश्चन संख्या 1 है 2.2 बिहार बोर्ड। चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन संख्या 1 का सोल्यूशन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे कि माना कोई भी संख्या दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। माना कि संख्या बराबर x है। कोई संख्या हमने क्या कर लिया, मान लिया x। ठीक है, अब ये जो संख्या है, इस संख्या में से क्या करना है, आधा करना है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे प्रश्न से, क्योंकि संख्या से आधा लेना है तो संख्या मान लीजिए हमारा x है, संख्या का आधा कितना होता है, x/2 होगा। आधा तो यही होता है ना। अब इस संख्या में से 1/4 घटा रहे हैं तो प्राप्त कितना होता है हमें, 1/8। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन तैयार हो गया। जैसे ही हमारा इक्वेशन तैयार हो गया हम क्या करेंगे, फटाफट इसको हम लोग बना लेंगे। अगले स्टेप में क्या चलेंगे, तो ये -1/4 दिया है, इसको इसके पास लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, x/2 = 1/8। ठीक है, और 1/8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या कीजिए, x/2 को एज इट इज़ रहने दीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 8 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 8, 2 1 2। क्या हो गया आपका, x/2 = इसको कर दीजिए 2 1 3/8। ठीक है, ये क्या है, डिवाइड में है तो इसको उसके पास लेकर ये किस में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल, इसको तो ऊपर लेके जाना है ना, x = 3 × 2/8। अभी कितना हो जाएगा, 6। इसको 2 से कटा दीजिए, 2 4 8, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 4। आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी दिया है आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3/4। कोई दिक्कत नहीं है इतना समझने में, दिख रहा है कि नहीं आप सभी को। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया कि आपका इस तरह से क्या कर लेना है, निकाल लेना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 में क्या दिया है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 में क्या दिया है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। ठीक है, एक आयत है, क्या करेंगे, फिगर को बना लेंगे। अगर दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है फिगर को, फिगर जरूर बनाएंगे आप। ठीक है, तो यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, उसकी परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो ठीक है, एक क्या करना है, हमें आयत बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन संख्या दूसरा सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन संख्या, ये मान लीजिए आयत हो गया, ये आपका आयत हो गया। ठीक है, इस आयत में आपका इसकी लंबाई कितनी हो गई, x। ठीक है, ये आपकी लंबाई हो गई, और ये हो गई आपकी आयत की चौड़ाई, y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, दोनों का अंतर जो यानी कि इसका और इसका अंतर दिया है। ठीक है, x - y यानी दोनों का अंतर मतलब घटाओ दोनों का अंतर कितना दिया है, तो 5 दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले फिगर को आप क्या करेंगे,
राइट डाउन कर लेंगे, इसको फिगर बना लेंगे, इसके बाद से बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आता है। तो लिख लेंगे, लिखेंगे माना आयत की लंबाई कितना ले लेंगे, x, ठीक है। आयत की लंबाई हो जाएगी और आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आयत की चौड़ाई को क्या करना है, y मान लेना है, ठीक है। ये x हो गया, आयत की लंबाई x, ये y, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में चलेंगे तो इन दोनों का अंतर, इसका और इसका अंतर x माइनस वाई कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लिखेंगे प्रश्न से x माइनस वाई बराबर अंतर कितना है, 5। इसको क्या कर लीजिए, इक्वेशन 1 कर लीजिए। अगले स्टेप में क्या दिया है कि और उसकी परिमिति दे रहा है, ठीक है। तो आयत की परिमिति लिख लेंगे। आयत की परिमिति क्या होता है, 2l प्लस बी। लिखेंगे आयत की परिमिति क्या होता है, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। इसको लिख लेंगे। आयत की परिमिति कितना होता है, 2l प्लस बी, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे 2l कितना है, x, चौड़ाई कितनी है, y, ठीक है। इन दोनों का इसका दिया है परिमिति कितना है, 110। इसको क्या कर लीजिए, समीकरण 2, इसको पहले सोल्व कर लीजिए, इसके बाद इसको बनाइएगा। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x हो जाएगा प्लस ये इसको कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा ना, इक्वल कितना, 110, ठीक है। इसको क्या कर लीजिए, इक्वेशन 2 कर लीजिए, ठीक है। या तो यहाँ से भी एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं, 2 से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 55 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बना सकते हैं। दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कटा देता हूँ, इसको 2 से यहाँ कटा देता हूँ, क्या हो जाएगा 55, ठीक है। 2 से ये डिवाइड कर देता हूँ, तो आपको क्या बच जाएगा, XY बच जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये आपका बच गया x प्लस वाई। चूँकि मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको कटा दिया। x प्लस वाई बराबर 55, ठीक है। ये क्या कर लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इक्वेशन 1 इतना हो गया, इक्वेशन 2 इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 यहाँ है, लिख लीजिए x माइनस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। और ये x प्लस वाई ना, हाँ, इक्वल 100, ये दिया 55। इसको कर लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को क्या करते हैं, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये भी जोड़ाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 55 5 60 आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 60/2, 2 से क्या कट जाएगा, 30 बार में। तो आपका x बराबर कितना आया, x बराबर आपका आया 30, ठीक है। अब आगे निकलेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान दिख रहा है कि नहीं आप सभी को, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 का कौन है, ये वाला है, x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 5। x की जगह पे क्या रखना है हमें, 30, तो 30 माइनस वाई बराबर 5। y को इधर ही रहने देते हैं, 5 को इधर कर लेते हैं, 30 को इधर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस वाई बराबर -25। तो वाई से वाई कट जाए, x माइनस माइनस कट जाएगा,
y बराबर कितना बचेगा आपका 25। ठीक है, तो ये आपका जो x आया है यानी लंबाई आई है आपकी, यहाँ पे दिख रहा होगा x आया है आपका 30, तो ये आपका क्या हो गया फिगर में देखेंगे तो ये लंबाई हो जाएगा 30 और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई क्या है y बराबर 25। ठीक है, तब क्या हो गया ये, इसका भी हम लोग दूसरा सोल्यूशन निकाल लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन संख्या 3 क्या दिया हुआ है, करा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये हो गया। यानी चीनी का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, चीनी का मूल्य में इतनी 32 रुपये हो जाती है। पहले चीनी कम के रुपये की थी, क्या हो गई है अब ज़्यादा हो गई है, तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि हो रही थी कितना, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जा रहा है 32 रुपये हो जा रहा है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था ये बताना है हमें। ठीक है, तो चलो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 को कैसे निकालना है, तो लिखेंगे चीनी का वर्तमान मूल्य कितना है, अभी हम लोग जो चीनी देखे हैं 25% बढ़ा है तो 32 रुपया हो गया है, यही ना। लिखेंगे चीनी का वर्तमान मूल्य लिख लेंगे हम लोग, क्या दिया है ये, चीनी का वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा 32 रुपया हो दिया हुआ है। ठीक है, तो 32 रुपया हम लोग को दिया हुआ है, तो इसके बाद क्या करना है, और पहले कितना था चीनी का मूल्य ये तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो लिख लेंगे चीनी के पहले चीनी का मूल्य कितना था, पहले चीनी का मूल्य कितना था ये नहीं पता। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कोई संख्या, कितना रुपया था क्योंकि हमें पता नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य से इसका क्या करेंगे हम लोग तुलना करेंगे, लिखेंगे वर्तमान मूल्य बराबर कितना 32 गुना 100, कितना बढ़ा है 25% बढ़ने पर कितना हो जाएगा 125। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लिख लेंगे 25% बढ़ने पर, 25% बढ़ने पर वर्तमान मूल्य इतना। ठीक है, तो आगे कटाएंगे 25 चौका से 25 5 25 से ये क्या हो जाएगा, इसको इति कर लीजिएगा नहीं, मैं करके बता देता हूँ कितना हो जाएगा। 32 चौका 4 दूना 8, 4 दूना 8 4 3 12, 128/5। ठीक है, इसको कीजिएगा 5 से, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 दिख रहा है, तो 5 दूना 10 और 5 7 35 और 50 25 होगा ना, 50 25 से 5 है, 5 दूना 10 50 25 और 5 31। ठीक है, 25.6 रुपीज़ आएगा। ठीक है, यानी पहले इसका जो वर्तमान मूल्य था 25% बढ़ने, मैंने 25% बढ़ने से पहले इसका जो वर्तमान मूल्य था 25 रुपया 6 पैसे यानी 60 पैसा था। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, जो चीनी का जो वर्तमान मूल्य है वो 32 रुपया है। ठीक है, और पहले चीनी का मूल्य नहीं दिया है, तो पहले चीनी का मूल्य हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे। ठीक है, और 25% बढ़ रहा है, 25% बढ़ने पर वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, तो जितना मूल्य दिया है, ठीक है, उतना मूल्य का 100 से, यानी कि इसके बाद जितना प्रतिशत बढ़ रहा है तो 100 रुपये पर कितना बढ़ रहा है 25 रुपया, इसलिए क्या हो जाएगा 100 + 25, 100 + 25 की जगह हो जाएगा 125। ठीक है, 125 से इसको बाद में कटाएंगे तो इसको कितना आ जाएगा 128, 4 दूना 8 4 3 12, 128/5 ये क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 क्या दिया हुआ है।
हाँ, क्वेश्चन संख्या 4 दिया हुआ है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम है। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपये है, ठीक है, कितना 3500 कलम है, कलमों के कुल मूल्य 60 रुपये है, 3500 कलम का 60 रुपये है। एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, ठीक है, महंगी कलमों की संख्या क्या है, यानी कितनी खरीदी गई। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 यहाँ देख लेते हैं सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 2। लिखेंगे माना महंगी कलमों की संख्या, एज्यूम कर लेंगे, दिख नहीं रहा है आप सभी को। लिखेंगे माना महंगी कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, x, ठीक है, और सस्ती कलम की संख्या महंगी कलमों की संख्या x, तो सस्ती कलमों की संख्या आपको कितनी हो जाएगी, जितना कलम है उसका इतना से दुगुना, यानी 60 माइनस 2x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से कितना दिया हुआ है आपका, तो प्रश्न से जो 1.5 यानी कि 1 मिनट, जो 1.5 रुपये की जो कलम है 1.5 रुपये है, सस्ती कलम का कितना है 1.5 रुपये, यानी 1.5 रुपये का जो सस्ती कलम है 1.5 रुपये है, ठीक है। और 60 में से सस्ती कलम की संख्या इतनी है और वो कितना है 1.5 रुपये उसका मूल्य है, तो 2x, ठीक है, यानी सस्ती कलम 60 माइनस 2x, चूँकि जितना कलम है उतना कलम में से अगर उसका निकाल दे, इसका कलम का मूल्य 2 रुपया है, महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, 2 रुपया अगर निकाल दे इसमें से, ठीक है, इसका दुगुना है, ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल देंगे, तो 60 माइनस 2x में इतना हो जाएगा, प्लस जितना महंगी कलम है 2x इक्वल कितना है, टोटल 60 है, ठीक है। आगे इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 डेढ़े कितना होता है, 9 होता है, तो इसका 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1.5 दूना 3, कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x तो दिया ही है, इक्वल कितना हो जाएगा 60, ठीक है। बाकी इसका इक्वेशन निकालेंगे तो ये 3 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस x बच जाएगा, तो 90 माइनस x बराबर 60 आ जाएगा, और इसको लेके जाएंगे उसके पास, तो क्या हो जाएगा माइनस x बराबर 60 माइनस 90, ठीक है, तो माइनस x बराबर माइनस 30, ये इक्वल के दोनों साइड माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा x बराबर 30, ठीक है, यानी कि महंगी कलमों की संख्या 30 है, ठीक है, समझ में आया। जो महंगी कलमों की संख्या है वो कितनी है, 30 है, ठीक है। तो उसमें उसको क्या करेंगे, जो महंगी कलम है, तो महंगी कलमों की संख्या कितनी है 30/2, चूँकि इसका दुगुना है ना, तो लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे महंगी कलमों की संख्या कितना है 30 है, ये इसका क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 15 आ जाएगी,
ठीक है, यानी महंगी कलमों की संख्या 15 आ जाएगा, तथा सस्ती कलमों की संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल कितना है तो 30, ठीक है, 30/15, 300/15, 15 से कटाएंगे, 15 दूना 30, यानी इसका आएगा 20, यानी कि सस्ती कलमों की संख्या 20, महंगी कलमों की संख्या 15 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन संख्या 4 के बाद क्वेश्चन संख्या 5 देखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर कहाँ गया मेरा, एक त्रिभुज के तीनों कोण दिया है, त्रिभुज के 3 कोण 2:3, 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज में तीनों कोण अनुपात में दिया है, 2:1, एक का है 2, एक का 3 और एक का 5, इसके अनुपात में दिया है। तो तीनों कोणों का, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए, तीनों कोण कितना कितना डिग्री का है। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देर के हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको बनाएंगे। पहले देखेंगे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, माना नहीं वो तो होता ही है, लिख लेंगे। ये मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, चलिए यहाँ बना लेते हैं। पहले लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कितना अनुपात दिया है, लिख लेंगे, चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया गया कोण कितना है, 2:3:4 दिया है, 2 और 3 और 5 दिया है, 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना कोण कितना कर लेंगे, 2x, पहला कोण कितना हो जाएगा 2x, इसके बाद दूसरा कोण 3x, और तीसरा कितना कर लेंगे हम लोग 5x। ठीक है, अब तीनों कोण जो दिए, तीनों कोणों का योग तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों को प्लस कर लेंगे, लिखेंगे प्रश्न से 2x + 3x + 5x इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अभी इसको प्लस करेंगे, 5 3 8 2 10, 10x बराबर कितना, 180 डिग्री। x बराबर निकालेंगे कितना आएगा, 180/10, 1 0 से 1 0 कटे कितना आया, 18 डिग्री, यानी कि x बराबर 18 डिग्री आया। ठीक है, अब लिखेंगे पहला कोण बराबर कितना है, 2x है, यानी कि 2 × x की जब कितना 18, यानी कि 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 डिग्री, पहला आ जाएगा आपका। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कोण निकालेंगे। यहाँ पे दूसरा कोण बराबर कितना दिया है, दूसरा कोण 3x, यानी 3 और x, यानी 3 × 18, 18 3 54 डिग्री, और तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तीसरा कोण बराबर 5 × 18, 18 5 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका, तीनों कोण इस तरह से निकल जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन संख्या 5 भी हम लोग क्या कर लिए, बना लिए। क्वेश्चन संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। ठीक है, कोई एक लड़का बिल्लू है, उसके पास 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के कितना, तीनों को मिला करके 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 है।
कुल मिलाकर के उसके पास पैसे कितने हैं, 160 सिक्के हैं। 160 सिक्के में 300 रुपये हैं मिला करके कुल। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है, ठीक है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के दुगुनी हो तो ये 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की दुगुनी है, ठीक है, यानी 5 रुपया से दुगुना है 2 रुपये का सिक्का, तो संख्या की तिगुनी है, सॉरी तिगुनी है, दुगुनी तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सिक्के हैं और कितने कितने सिक्के हैं, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 हम लोग देख लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जो सिक्कों की संख्या दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, कितना कितना दिया है लिख लेंगे। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, एक रुपये, 2 रुपये, 300 रुपये हैं। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की द्विगुनी है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 6 है कि जो सिक्कों की संख्या है उस सिक्कों की संख्या हमें क्या करनी है, बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि जो भी दिया है क्वेश्चन को उसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, x। लिख लेंगे, माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, x कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, x। और इसके बाद कितने हैं, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या तिगुनी है ना उससे, ठीक है। तो लिख लेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, उसके तिगुनी है, 3x कर लेंगे इसको, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 3 और 1 4x, और टोटल कितना दिया है, 160 सिक्के हैं। तो 4 से इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 यानी कि 40। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या लिख लेंगे यहाँ पे, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 40 हो जाएगी। ये 40 कैसे आया, तो ये आपका 3 1 4 दे रहा था, तो 3x प्लस x, ठीक है, कितना दे रहा था, तो 4x इक्वल कितना हो जाएगा, 16। तो 4 चौका 16 यानी x बराबर कितना आया, 40, ठीक है। तो इस तरह से क्या निकल जाएगा, 1 रुपये के जो सिक्के है 1 रुपये के लिखेंगे, ये तो जो 1 रुपये का हो गया, ये 5 रुपये का हो गया, और जो अभी जो निकलेगा ये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या दिया भी है तो ये 40 इसीलिए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न से, इसको क्या करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे, तीनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये इतना दिया है हमारा 40, ये दिया है 3x और ये दिया है x, और अब टोटल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 160 है। तो 3 और x ये 40 प्लस 3 1 4x बराबर 160, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 40 को उसके पास लेकर के जाएंगे, तो हो जाएगा 4x इक्वल 160 माइनस 40, ठीक है। तो इस तरह से क्या आएगा, 4x बराबर 160 में से 40 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 120। तो कितना आया, x में से इसको क्या कीजिए, माइनस कीजिए, सॉरी डिवाइड कीजिए, 120/4 कितना होता है, 4 3 12 यानी कि 30, यानी क्या आया आपका, x बराबर 30, यानी कि जो 5 रुपये की जो सिक्कों की संख्या है कितनी हो गई, x, यानी कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पे लिखेंगे
5 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? x यानी 30, ठीक है। x आया था, x कितना आया हमारा? 30 आया, ठीक है। और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है? ₹2 की सिक्कों की संख्या कितनी है? जिसका दुगुना था, सॉरी तिगुना था 3x, यानी कि 3 गुना 30, यानी 30 3 90, यानी ₹2 की सिक्कों की संख्या कितनी है? 90, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, यानी 180 रुपये इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका 30 पचे 150, 150 रुपये इसका आ जाएगा, 180 रुपये इसका आ जाएगा, और बाकी 1 रुपये कितना है? 40 है, ठीक है। तो अगर कुल सिक्कों की संख्या जोड़े तो कितना आया? इसका आ गया 90, इसका आ गया 30, 9 3 12 120, और 40 उसका है 1 रुपये की सिक्कों की संख्या के। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों की संख्या कितनी है? 40 है, ठीक है। इस तरह से जोड़ लीजिए, कितना है कितना है? तो ये आ गया 30, तो 9 3 12 और 4 16, 160 रुपये, 160 सिक्कों की संख्या आ गया। और उसका कुल मूल्य की बात देखें तो मूल्य कितना दिया है? 300 रुपये ना। तो इसको कर लीजिए 30 पचे 150, ठीक है। 5 गुना 30 प्लस 9 गुना तिगुना है ना, कितनी का 9 90 हो रहा है, 3 प्लस 40, सबको जोड़ेंगे तो 5 15 150 प्लस 9 27 270 प्लस ये 40, सबको जोड़िएगा 0 0 0 0 हो जाएगा। 4 7 4 11, 11 5, 11 5 कितना होता है? 11 5 16, 270 है ना, 90 रुपये है, इसलिए 90। अच्छा 9 दिन 18 180 होगा ना, 2 रुपये सिक्का है ना, है 180 हो जाएगा, सॉरी 9 दिन 18 180 हो जाएगा। यहाँ पे 180 इसलिए होगा कि 2 रुपये सिक्के की संख्या है ना। 9 दिन 18, 8 5 13, 8 4 12 12, 5 17, 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है कहीं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया? ये भी आपका क्या हो गया? निकल गया। यहाँ आप क्या कीजिएगा? इसको प्लस कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो क्या कीजिए? कमेंट जरूर कीजिएगा, सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। कि थोड़ा बहुत आप भी कीजिए एक्सरसाइज, ठीक है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा खुद से, समझ में आने वाला है नहीं। तो कोशिश कीजिए कि आप भी थोड़ा खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, क्वेश्चन संख्या 7 दिया है, पिता ने अपनी 3 संतानों के बीच, क्वेश्चन ने क्या दिया है? पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया, ठीक है। वो बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो अपने लिए और 1 लाख रुपए बचा लेता है, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख रुपए रख लेता है अपने लिए, और बाकी संपत्ति को क्या करता है? अपने तीनों संतानों में 1:2:3 के अनुपात में बांट देता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख है, ठीक है, अगर उसके पास जितना धन रखा है उसका जो मूल्य है 2.5 लाख रुपए है, तो प्रत्येक संतान के हिस्से में क्या क्या मिला, ठीक है। उसको बांटा कितना है? 1:2:3 के अनुपात में। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन संख्या 7, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 7 का सलूशन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन संख्या 7 का सलूशन देखते हैं, ठीक है। कुल संपत्ति उसके पास कितनी है? 2.5 लाख, ठीक है। लिखेंगे किसके पास है, हाँ ठीक है, लिखेंगे
पिता की कुल संपत्ति कितनी है? पिता की कुल संपत्ति कितनी है? 2.5 लाख, 2.5 लाख है, ठीक है। और अपने लिए कितना रुपये बचा लेता है? 1 लाख रुपये बचा लेता है। तो इसको क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे। अपने लिए बचा कर रखता है, अपने लिए 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये क्या कर लेता है? रखता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे कि हाँ, थोड़ा सा इसको, इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अपने लिए, तो तीनों संतानों के बीच तीनों बच्चों में बांटी गई रकम, बांटी गई संपत्ति, तीनों बच्चों में संपत्ति कितनी बांटी गई? तो लिख लेंगे 2.5 लाख में से कितना, 1 लाख रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है। चूँकि 2-2.5 लाख रुपये है उसके पास, 1 लाख रुपये निकाल लेते हैं। कितना बचेगा? 1.5 लाख। इतना लाख उसके पास क्या करना है? बांटना है, ठीक है, 1.5 लाख रुपये, ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं कि अनुपात लिख लेते हैं, बांटा गया अनुपात बच्चों में, लिख लेते हैं बच्चों में बांटा गया अनुपात, पहला का हो जाएगा, पहला बच्चा का क्या हो जाएगा? 1, 1 अनुपात में दिया है ना, 1:2:3 में है। पहला का हम लोग x कर लेंगे, दूसरा बच्चा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और तीसरा बच्चे का क्या हो जाएगा? तीसरा बच्चा का हो जाएगा 3x, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न से तीनों क्या करेंगे, तीनों को अगर हम लोग देखें जोड़े तो कितना, x + 2x + 3x, तीनों को मिला के कितना मिल रहा है? तो 1.5 लाख रुपये मिल रहा है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 × 2 = 5, 1 = 6, 6x बराबर 1.5 लाख, ठीक है। x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। 1.5 डिवाइडेड 6, 6 से करिए, 6 से कीजिएगा 1.5 का, तो कितना आ जाएगा? तो 6 × 12, इसको इतनी में कर लीजिए, लाख को कर लीजिए, इतना लाख है ना, 1.5, 1.5 लाख, 1.5 लाख कर लीजिए। 50,000, 1 2 3 4, 1 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,50,000, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, 3 × 15, 3 6 5 30, यानी कि 25,000 रुपया आ रहा है। x बराबर कितना आ रहा है? x बराबर 25,000 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है, मैंने एक को मिल रहा है। तो लिखेंगे पिता द्वारा दिया गया पहले संतान को, लिखेंगे यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना है, लिखेंगे पिता ने अपने पहले संतान को
पिता ने अपने पहला संतान को x कह रहा है ना, ये पहले संतान को 25,000 रुपये दिए, 25,000 रुपये दिए। दूसरे संतान को कितना 2x बराबर 2 गुना 25,000 बराबर 25 गुना 50,000 रुपये दिए। और तीसरे संतान को कितने दिए 3x यानी 3 गुना 25,000, ठीक है। 25 3 यानी कि 75,000 रुपये तीसरे संतान को दिए, ठीक है। इस तरह समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे बना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 क्या दिया है, 11 के लगातार क्या दिया है, 11 के लगातार 3 गुणकों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करना है। कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, यानी कि गुणज दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 देख लेते हैं। 8 9 10 3 को बच गए इसमें से, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, क्वेश्चन संख्या 8 का सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। 11 के लगातार 3 गुणज कह रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम कर लेना है। लिखेंगे माना 11 का पहला गुणज कर लेंगे, 11 का पहला गुणज कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, तो उसका एक बढ़ जाएगा x + 1, ठीक है। तीसरा गुणज कितना हो जाएगा x + 2, तीसरा गुणज कितना हो जाएगा x + 2। इस तरह से क्या हो जाएगा आगे और निकलते जाएगा, ठीक है। चौथा गुणज कितना हो जाएगा, ठीक है। तीनों गुणज करें ना, लगातार 3 गुणज, ठीक है। तो पहला गुणज हो गया, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, बस इतना ही निकालेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न से तीनों गुणजों का योग, तीनों गुणज, पहला गुणज ये है x प्लस योग मतलब क्या होता है जोड़, तीनों गुणजों का योग करना है, x + 1 प्लस x + 2, तीनों गुणजों का योग कितना है 231, ठीक है। 231 दिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ये इसका क्या हो गया गुणज हो गया x + 1, सॉरी 11 का पहला गुणज, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने का। तीनों गुणजों का योग कर रहा है ना, ठीक है। पहला गुणज कितना हो जाएगा 11, तीनों गुणजों का योग कर रहा है ना, 3 गुणज, पहला गुणज 11, ठीक है। क्या हो जाएगा 11, इसका गुणज पहला गुणज हो गया, ठीक है, प्लस दूसरा का गुणज करेंगे 11 x + 1 प्लस 11 का x + 2 और कितना 231। अगला स्टेप में इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 11x प्लस इसको गुना कर देंगे 11x + 11 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 को 1 में गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा, प्लस ये भी 11 करेंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 को इससे करें 11 को इससे करें, यानी 11 दूना 22 बराबर कितना हो जाएगा 231। अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो इसको
11x 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 क्या हो जाएगा, 11 11 दूनी 11 3 33, यानी 33x प्लस 11 22 11 तो कितना होगा 33, ठीक है। 33 बराबर 33231। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको उसके पास लेकर के जाएंगे 33 को, कितना हो जाएगा 33x इक्वल 231 माइनस 33। इसको चलिए निकालिए, इसको निकालेंगे तो कितना होगा 231 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 3 गया 8 3 11, तो हो जाएगा 33x बराबर 11 में से 3 गया 8 8 3 11, 2 में से नहीं जाएगा तो 12 में से 9 3 गया 9 3 12, यहाँ 1, ठीक है। बाकी क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, x को यही रहने दीजिए और 198 को 33 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका x बराबर कितना आ गया 6। तो बाकी कीजिए, यहाँ पे आप निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए पहला गुणज कितना है, 11 का गुणज ये 11x है, ठीक है। तो लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे लिखेंगे पहला गुणज कितना है 11x है, यानी कि 11 गुना x की जगह पे 6, कितना हो जाएगा 11 छक 66। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, दूसरा गुणज हो जाएगा आपका कितना 11x के बाद 11x प्लस 1, 11 का x प्लस 1, ठीक है। 11 x के क्या रखना है 6 प्लस 1, तो 6 1 7 हो जाएगा, 11 गुना 7 11 7 77 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा गुणज निकालेंगे, यहाँ पे तीसरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 का x प्लस 2, अब ये हो जाएगा 11, x के क्या रखना है 6 रखना है और प्लस 2 रखना है, 6 2 8, यानी कि 11 गुना 8 11 8 88। ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से तीनों गुणज निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ बढ़िया समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 के बाद क्वेश्चन संख्या 9 फटाफट बनाते हैं। और देख लीजिए मैं कितना मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, तो सपोर्ट जरूर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो मैं भी क्या करूँगा और मोटिवेट रहूँगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझाऊँगा और जल्दी सारा चैप्टर कंप्लीट करके आप सभी को दे दूँगा मैं, सभी बच्चे का। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 दिया है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतियोगियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम बांटे गए दिए गए तो विजेताओं की संख्या कितनी थी, कितना 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए, ठीक है। क्या करेंगे, लिख लेंगे कि जितना विजेता है, ठीक है, पूरे विजेताओं को कितना कितना दिया गया, ठीक है, और 2 कलमें दी गई, जो विजेता थे उनको 2 कलमें दी गई। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं क्वेश्चन संख्या 9। लिखते हैं, माना विजेताओं को दिए गए कलमों की संख्या, माना विजेताओं को दिए गए कलमों की संख्या बराबर 2x, ठीक है। दूसरे विद्यार्थियों को दिए गए कलमों की संख्या कितने दिए गए, दूसरे विद्यार्थी को 1 1 दिए गए ना, ठीक है। बाकी कलमों को लिखेंगे
दूसरे विद्यार्थियों या दूसरे विजेताओं को, जो विद्यार्थी विजेता नहीं हुए उनको भी मिला ना, तो दूसरे विद्यार्थियों को दिए गए कलमों की संख्या x, दिए गए कलमों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, रवि के पिता की वर्तमान आयु, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष बाद उसकी उम्र का योग कितना हो जाता है, 47 वर्ष हो जाता है। तो दोनों का वर्तमान उम्र निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग बना लेते हैं फटाफट। इसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद किसी नए चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन संख्या कितना है, क्वेश्चन संख्या 10 का सोल्यूशन देख लेते हैं क्या दिया है। जो दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, चलिए क्या दिया है लिख लेते हैं। माना रवि की वर्तमान उम्र, रवि की उम्र अभी कितनी है, x मान लेते हैं। ठीक है, और पिता की उम्र कितनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं उसके पिता की उम्र उसके तिगुने से, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके तिगुने से 5 अधिक है ना, तो इसकी उम्र के तिगुने, इसका उम्र कितना है, x है, इसके उम्र से तिगुने यानी 3x कितना 5 अधिक है, तिगुने से 5 अधिक है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न से कितना, तो जितना दिया है इसकी उम्र से 5 अधिक। ठीक है, और ये 3x + 5 + 5, ठीक है, बराबर कितना 47 वर्ष है। आगे हम लोग सबको हम लोग क्या करेंगे, x + 5, 3x + 5 और 5 बराबर 47। इन दोनों को क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 3 1 4x, कितना हो जाएगा 4x + 15 बराबर 47। ठीक है, बाकी 4x को इधर ही रहने देंगे, 47 में से 15 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4x बराबर 47 में से 15 गया, 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 32। ठीक है, बाकी x बराबर निकालेंगे तो 32/4, 4/8 कितना हो जाएगा 32, 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रवि की उम्र कितनी आ जाएगी 8 वर्ष। तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि रवि की उम्र कितनी हो जाएगी, अब कितनी निकली 8 वर्ष निकली। ठीक है, उसके पिता की उम्र लिख लेंगे, उसके पिता की उम्र कितना माने थे हम लोग, माने नहीं थे उतना, तिगुने से 5 अधिक। ठीक है, यानी कि 3x + 5, यानी कि उसके तिगुने, x की जगह पे क्या रखेंगे, हमें 8 रखना है +5, यानी कि 18 का 24 और +5 कितना हो जाएगा 24 5 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा, 29 और 8 कितना आ रहा है, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए आपको, आपका दोनों का योग करने के बाद आपका कितना आना चाहिए, आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, ये भी निकल गया। इतना समझ में आ गया आपको। तो चलिए आज हम लोगों ने सॉल्व किया 2.2 क्लास 8 2.2 हो गया है, 2.3 किसी और वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। आपका दिन, आप सभी का दिन क्या हो, शुभ हो।